जय हिंद प्यारे बच्चों, शिक्षा पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग अभ्यास 3B का सवाल हम लोग हल करते हैं। निम्नांकित प्रश्नों 1-2 में केंद्रीय खानों की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात करना है। यह वाली हमको संख्या ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, यह पहले हम इसको हल कर लेते हैं। क नंबर, यह सवाल को पहले लिखते हैं। -7 + 15 -3 + 4। इसको इधर उधर करके आप लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या +15 + 4 -7 -3। तो प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, अंक इधर उधर हो सकते हैं अपने चिन्हों के साथ, तो उसमें जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर हम लोग इसको जोड़ देते हैं। 15 धन 4 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 19। चिन्ह चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो नहीं लगा सकते, क्योंकि यह प्लस का चिन्ह लगता नहीं है, मान लिया जाता है। आगे आ जाइए, इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। माइनस माइनस जुटता है तो -10। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह के हिसाब से जोड़ या घटा लेते हैं। तो हम इसको घटाते हैं, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो घटाएंगे तो यह आ जाएगा +9। क्या आएगा? +9। +9 क्यों आएगा? क्योंकि यह बड़ी वाली संख्या जो है यह +19 है, इसलिए यहां पर प्लस वाली संख्या मानी जाएगी। यहां +9 आया है। और इसको अब देख लेते हैं उसी तरह से, इसी नियम के आधार पर। तो यहां -9 -13 +21 +11। ये तो सवाल हो गया। अब इसको हम इधर उधर करके लिख सकते हैं। प्लस प्लस की तरफ कर लें, माइनस माइनस की तरफ कर लेते हैं। तो यह तो मेरा है, ये है। यहां पर देखिए माइनस माइनस की तरफ है और यहां पर प्लस प्लस की तरफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि बीच में इसकी तरह इधर उधर होता तो हम लोग उसको भी कर लेते। आइए देखते हैं, -13 और -9 यदि हम जोड़ते हैं तो यह कितना होगा? 3 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। 12 की 2, हासिल आया 1 और 1 1 2। ठीक, यहां प्लस है, प्लस का निशान लगा देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, 1 और 1 कितना हुआ? 2, और 2 और 1 कितना हुआ? 3। यहां पर और इसका इधर माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, इधर प्लस का चिन्ह लगेगा। अब इसको घटा लेते हैं, चिन्ह के हिसाब से जोड़ या घटा लेते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या यह है, छोटी संख्या यह है, तो आप इसको ऐसे करके घटा लीजिए। इस तरह से घटा लीजिए। यहां पर प्लस है तो 2 में से 2 निकालेंगे तो 0, और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, और किसका चिन्ह रहेगा? प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यह 10 आया है, तो यहां पर भी मेरा 10 है, प्लस का 10 है। ठीक है, अब आ जाइए, इसी तरह से हमारा यह संख्या भी हल होगा। आइए देखते हैं, -18 +14 फिर -15 और +17। अब प्यारे बच्चों, इसको हम प्लस प्लस को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस माइनस को एक तरफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम माइनस यहां है तो माइनस वाले को एक तरफ कर लेते हैं। -18 -15 +14 और +17। अब देखिए यहां पर यह माइनस माइनस वाला एक तरफ हो गया, प्लस प्लस वाला एक तरफ हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब आइए देखते हैं, अब जोड़ दीजिए।
माइनस माइनस वाले को जोड़ दीजिए, क्योंकि यह माइनस माइनस जुड़ता है। तो 8 और 5 13, 13 की 3, हासिल आया 1, और 1 1 2 और हासिल 1 3। तो यहां पर किसका चिन्ह रहेगा? माइनस का। यहां पर प्लस। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 4 11 की 1, 7 4 11 की 1, हासिल आया 1, और 1 1 2 1 3। अब -33, अब प्लस 31, इसको घटाने पर हमारा जो प्राप्त होता है -2, -2। तो प्यारे बच्चों, विकल्प में सवाल दिया है, पहले पर -2 दिया है, दूसरे में दिया है +2, तीसरे में दिया है 3, और चौथे में दिया है -3। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, मेरा कितना आया इस वाले स्थान पे? -2। तो यहां पर क्या भरा जाएगा? -2 भरा जाएगा। यही चीज यहां पर लिखा जाएगा। तो इसमें यह वाला मेरा यही वाला आंसर सही है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह पहला सवाल हल हुआ, और इसी के आगे हम लोग दूसरा सवाल भी हल करते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अब दूसरे का सवाल हल करते हैं, जो अभ्यास 3B का है, दूसरा नंबर सवाल। तो यहां पर करते हैं हल। आप लोगों का ध्यान यार व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर 15 दिया है, यहां पर 11 दिया है, यहां पर 19 दिया है, यहां पर -3 दिया है, और बीच में 10 दिया है, और यहां पर 5 दिया है, यहां पर 7 दिया है, यहां पर 4, और यहां पर 10, और बीच में 8 दिया है। यह और यह मेरा किसी एक नियम को फॉलो करेंगे, यानी पालन करेंगे। तो यह उसी नियम के आधार पर यह मेरा प्रश्न जो चिन्ह लगा हुआ है वहां का आंसर आ जाएगा, उसी नियम का पालन करते हुए। आ जाइए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम 15 और +11 को हम यदि जोड़ते हैं ऐसे, इधर 15 और ये 11 जोड़ते हैं, तो 5 1 6 और 1 1 2, यानी +26 आया, क्योंकि यहां पर कोई चिन्ह है ही नहीं, तो प्लस का 26 होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर प्लस का 19 है, 19, और यहां पर -3 दिया है। अब इसको हल करते हैं, तो यह प्लस है और यह माइनस है, यानी यह घटेगा। क्या होगा? घटेगा। डायरेक्ट हम लिख दिए। अब देखिए यहां पर 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 बचेगा, और यहां पर 1 है, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं, यहां पर 0 आप मान सकते हैं, ऐसे 0 दहाई अंक पर आप 0 लिख सकते हैं। तो अब प्यारे बच्चों इतना तो आ गया। तो अब हमको ए वाला लाना है, या तो यह जोड़ने से आएगा या तो घटाने से आएगा। बस वही नियम है, कोई एक नियम का हमें इस्तेमाल करना है। तो अब देखिए यहां पर हम 26 लिख देते हैं, -16 लिख देते हैं, घटाने पर यह मेरा आएगा 10। घटा दीजिए, 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। यहां आ गया। अब यहां पर चिन्ह कौन सा लगेगा? जो संख्या, जो अंक बड़ा रहेगा उसी का हम लोग चिन्ह लगाएंगे। तो प्लस का 10 आया, तो यहां पर प्लस का 10 है, तो यानी यह मेरा सवाल सही है। यानी कि यह तो इस नियम से क्लियर हो गया, और हम इस वाले सवाल को अब हल करते हैं। क्या इसी नियम से यह वाला सवाल मेरा हल हो रहा है? बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 10, या प्लस का 10 है और प्लस का 7 है,
इसको यदि हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17, और यह प्लस का 5 है, डायरेक्ट लिख देते हैं 5 और प्लस 4, 5 और 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो यह कितना आ जाएगा 9, क्योंकि यहां पर कोई चिन्ह नहीं, यहां पर तो माइनस था इसलिए हम लोग इसको चिन्ह के अनुसार घटा दिए, यहां पर प्लस है, प्लस यह भी है प्लस यह भी है, तो हम जोड़ेंगे, घटाएंगे तो नहीं, तो आ गया 9। अब इसको देखते हैं 17 माइनस 9 करने पर क्या यहां आपने घटाया है, भले यहां धन धन है लेकिन हमने यहां घटाकर 10 लाए हैं, तो क्या यह उस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आइए देखते हैं, यहाँ 9 है यहाँ 7 है तो घटेगा नहीं, या इसके पास जाएगा तो हो जाएगा कितना 17, तो 17 में से 9 निकालिए, 17 में से 9 निकालिए तो कितना हो जाएगा 8, कितना होगा प्यारे बच्चों 8, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है धन का, यहाँ पर ऋण का, तो जो बड़ा संख्या होता है उसी का हम लोग चिन्ह लिखते हैं, तो यह प्लस का 8 आया, यानी यह प्लस का 8 है, यह तो हमारा सवाल यह भी सही है, यह भी सही है। आ जाइए प्यारे बच्चों इस सवाल को हल करते हैं, इसमें क्या दिया है 12 और प्लस 6, तो इसको भी कर लेते हैं, 12 और प्लस 6, 12 और प्लस 6 को जोड़ेंगे, यह भी प्लस है यह भी प्लस है, तो कितना आएगा प्लस का 18, यानी हम इससे जोड़ेंगे 6 2 8 और एक उतार लिए, ठीक है, तो अब तो ऐसे जोड़ लिया, अब ऐसे जोड़ लेते हैं 8 प्लस 5, या प्लस का 8 है या प्लस का 5, अब दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर कितना आया 13। अब प्यारे बच्चों देखो यहां पर हमने घटाया, यहां पर भी घटाया, और देखिए यहां पर भी घटाएंगे तो मेरा कितना आता है, या प्लस का 18 है या माइनस का 18 है, यानी हमको घटाना है, घटा दिए, 5 में से 3 गया, सॉरी 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, यहां 1 में से 1 गया कट गया, अब कौन सा चिन्ह लिखेंगे, कौन सा चिन्ह लिखेंगे अब प्लस का, तो कौन सा चिन्ह प्लस का, जो संख्या बड़ी रहती है उसी का हम लोग चिन्ह लिखते हैं, यह प्लस का 5, तो प्यारे बच्चों यहां पर कौन सा आएगा प्लस का 5, यह मेरा आंसर हुआ। आइए विकल्प देख लेते हैं, पहला विकल्प में दिया है माइनस का 5, दूसरा विकल्प दिया है 5, और तीसरा विकल्प दिया है प्यारे बच्चों 6, और चौथा विकल्प दिया है माइनस का 6, माइनस का 6, ठीक है, तो अब मेरा प्लस का 5 आया है, तो यानी प्लस का 5 ये वाला मेरा सही है। आगे यदि कोई चिन्ह नहीं रहता है तो उसको प्लस का चिन्ह माना जाता है। आइए प्यारे बच्चों हम लोग इसके बाद अगला सवाल को हल करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आइए प्यारे बच्चों आज हम लोग अब इसके आगे प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। तो प्रश्न क में कहा है 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है, पूर्णांक होता है, क्या होता है पूर्णांक होता है, 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। जैसे यहां पर अनंत माइनस से प्लस माइनस तक जितनी भी संख्या है वह क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, ठीक है, इसमें 0 भी सम्मिलित है, उसमें क्या है 0 भी सम्मिलित है। इधर आप लोग +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 -4, यानी कि अनंत माइनस से लेकर अनंत प्लस तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। तो यहां पर लिखा है 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है, 2 संख्याओं का 2 अंकों का या 2
गिनती का जो योगफल है वह सदैव पूर्णांक होता है, जिसमें जीरो भी सम्मिलित है। दो धन पूर्णांकों का योगफल, दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक होता है। जैसे धन 10 धन 4 बराबर 14, धन 14, यानी कि दो धन पूर्णांकों का भी योगफल क्या है? वह धन पूर्णांक है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल होता है ऋण पूर्णांक। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल वो क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, ऋण पूर्णांक होता है। चलिए, ऋण पूर्णांक होता है। जैसे एक मान लीजिए -10 हो गया, तो दो ऋण बोल रहा है, यहां पर भी 4 कर लीजिए। चलिए, और फिर इनको हम क्या करें? ऋण ऋण क्या होता है? जुड़ता है, फिर जोड़ दीजिए, फिर ऋण 14 क्या है? यह भी दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। आइए प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्न नंबर 4 जो कह रहा है सत्य और असत्य बताइए। यह कह रहा है किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। जैसे हम अनंत से प्लस अनंत तक जाएंगे तो योगात्मक मान लीजिए यहां से 0 से शुरू होता है, तो जितना इधर रहेगा उतना उधर जाएगा समान दूरी पर। तो यही कह रहा है किसी पूर्णांक संख्या मान लीजिए प्यारे बच्चों 1 है या -1 है, यहां पर भी +1 है। ठीक, छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। तो किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है, बिल्कुल शून्य होता है। तो जैसे -1 और +1, तो इसका विलोम तो घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो यह क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, आ जाइए प्यारे बच्चों। शून्य ऋण पूर्णांक है। शून्य क्या है? ऋण पूर्णांक है। यह क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य है, क्योंकि शून्य ऋण पूर्णांक नहीं है। शून्य क्या है? ऋण पूर्णांक नहीं है, बल्कि यह क्या है? धन पूर्णांक है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है? नहीं, यह बिल्कुल गलत होता है। यह क्या है? असत्य है। यह क्या है? असत्य है। यहां कह रहा है दो ऋण पूर्णांक, जैसे एक मान लीजिए यहां 5 ले लेते हैं, फिर दूसरी संख्या भी हम लोग क्या करते हैं? 5 ही ले लेते हैं। तो ये तो जुड़ गया, ये हो गया ऋण 10 हो गया। मान लीजिए यहां पर एक और ले लेते हैं, 5 और 2 ले लेते हैं, तो यह क्या है? यह भी जुड़ गया, तो -7 हो गया। तो इसका मतलब है कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक नहीं होगा, धन पूर्णांक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ऋण पूर्णांक होगा। यानी यह मेरा जो यहां पर दिया हुआ है धन पूर्णांक होता है? नहीं, धन पूर्णांक नहीं होता है, बल्कि ऋण पूर्णांक होता है, यानी असत्य है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। किसी पूर्णांक या शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, यह सत्य है। यह क्या है प्यारे बच्चों? यह सत्य है। किसी पूर्णांक यानी कोई भी पूर्णांक ले लीजिए और शून्य का योगफल, यानी उसमें शून्य को जोड़ दीजिए, तो उस पूर्णांक के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। जैसे यहां देख लीजिए, जैसे पूर्णांक संख्या 5 ले लीजिए और इसी में शून्य
जोड़ दीजिए, धन 0, तो जोड़ दीजिए, तो यह क्या आएगा 5। ठीक है, क्या आएगा 5 आएगा। तो यानी कि शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, यानी इस पूर्णांक के बराबर होता है, यही है। आ जाइए देखते हैं, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है? नहीं, यह क्या है? असत्य है। यह क्या है? असत्य है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल, जैसे मान लीजिए एक ऋण ले लीजिए कोई संख्या और एक धन पूर्णांक का योगफल, मान लीजिए यहां पर एक धन पूर्णांक ले लेते हैं, तो इसका क्या होगा योगफल? तो यह योगफल कितना आएगा, यानी यह चिन्ह के अनुसार यह घटा दिया जाएगा, तो चलिए घटा लीजिए, तो यह क्या आएगा +3 आएगा। धन पूर्णांक नहीं होगा, कभी धन पूर्णांक आएगा कभी ऋण पूर्णांक आएगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर कर लेते हैं, दिखाई पड़ रहा है, चलिए यहां पर ऋण 5 लिख देते हैं, फिर धन 2 कर देते हैं, जिसे घटाने पर यह ऋण 3 आएगा, यानी कभी धन आएगा तो कभी ऋण आएगा, यानी यह मेरा असत्य है। इस पर असत्य का निशान लगा लीजिए। आ जाइए प्यारे बच्चों, संख्या रेखा पर ऋण 18 और धन 18 शून्य से समान दूरी पर है। हाँ बिल्कुल है, सही है, यानी सत्य है। यह क्या है? सत्य है। जैसे हम लोग यहां पर देख लेते हैं ये इस वाले नंबर सवाल को, जैसे हम अनंत से ऐसे या 0 से अनंत दूरी तक जाते हैं, तो 0 से इधर मान लीजिए यहां पर समान दूरी पर -18 है और इसी से समान दूरी पर इधर +18 है, तो यह -18 और +18 समान दूरी पर है, तो क्या है? सत्य है। शून्य से समान दूरी पर है तो सत्य है, असमान दूरी पर रहेगा तो असत्य हो जाएगा, लेकिन ये समान दूरी बोल रहा है यहाँ पर सवाल, तो यानी मेरा यह क्या है? सत्य है। आ जाइए, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। बिल्कुल सत्य है बात, बिल्कुल सत्य बात है। जैसे प्यारे बच्चों देख लीजिए, दो धन पूर्णांक कोई भी एक संख्या ले लीजिए, कोई भी, जैसे 5, दो धन पूर्णांकों का योगफल, फिर लीजिए 6 ले लीजिए, चलिए 6 ले लेते हैं, फिर इसको जोड़ दीजिए +11, यानी कि यह क्या है? धन पूर्णांक है, यानी यह बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों का यह अभ्यास 3B का संपूर्ण सवाल हम लोग हल कर लिए, विस्तृत पूर्वक चर्चा कर लिए, और आप सभी लोग इस शिक्षा पॉइंट को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो बात समझ में ना आए हो फिर से कमेंट करके बताइएगा, फिर से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।